चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं ददाति सम्पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशः श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं प्रियं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगं ललिता श्रीशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तब कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वर्ष भानुसुते प्रणाम हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण आप सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। आप सब भक्तों के लिए मंगल की कामना के साथ प्रार्थना करते हैं भगवान से। और जैसा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं, बड़ा खुशी की बात है कि आज हमारा शुरू होने जा रहा है भागवतम का 4th कैंटो, यानी 4था स्कंद शुरू होने जा रहा है आज। इसकी विशेषता ये है कि इसमें हम भगवान के महान भक्त जो है, परम भक्त जो है भोलेनाथ जी के जो है महिमा का यश गान सुनेंगे, उनका गुणगान सुनेंगे, उनके लीला का वर्णन सुनेंगे भक्त लोग। तो उससे पहले हम जो है थोड़ा सा जो है यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी चौथा स्कंद शुरू होने से पहले जो है भगवान शिव से पहले जो है बात करते हैं जो शंभु मनु जी है। अब तक का थोड़ा उसका निचोड़ करके बता देते हैं। कहते हैं कि जो शंभु मनु जी है उनकी जो है पत्नी शत्रुपा, उनके जो वंशावली है बता रहे हैं, मनु महाराज के जो है पुत्रियों की वंशावली। तो उसमें बताते हुए कह रहे कि शंभु मनु को जो है 3 पुत्रियां हुई। शंभु मनु और शत्रुपा को 3 पुत्रियां हुई। और 3 पुत्रियां कौन कौन थी जिनके नाम अलग अलग है, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति का जो विवाह हुआ वो रुचि नामक प्रजापति से हुआ। देवहूति का जो विवाह हुआ वो कर्दम मुनि से हुआ। हमने पूरा भी पीछे इतिहास में पूरी कथा सुनी। और जो प्रसूति का जो विवाह हुआ वो हुआ आपके दक्ष प्रजापति के साथ। तो जब दक्ष प्रजापति के साथ विवाह हुआ तो उनको यहाँ पर यह साबित होता है कि उनको 3 पुत्रियां और 2 पुत्र थे। 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए किनको? मनु महाराज और शत्रुपा को संतान के रूप में। लेकिन यहाँ पर एक थोड़ी सी बहुत महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि ये तो ठीक था। जब उसमें एक बात बहुत सुंदर कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी, जो थोड़ी विचार करने की बात है। हाँ, हमने भी थोड़ा विचार नहीं किया होगा पहले, लेकिन आज कर लेते। क्या विचार करने की बात है? हरे कृष्णा। कि जब मनु महाराज को 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति, प्रसूति थी और 2 पुत्र भी थे जिनका नाम है जो आपका उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो फिर भी उन्होंने जब अपनी पुत्री का विवाह किया तो उन्होंने अपनी आकुति पुत्र के जब विवाह किया तो कहा कि मुझे बदले में इनका पुत्र चाहिएगा। रुचि प्रजापति से यह शर्त रखी। की पत्नी या शत्रुपा की जो 3 पुत्री का विवाह हुआ, लेकिन जैसे ही आकुति का विवाह हुआ तो उनके पति से जो है ये शर्त रख दी गई कि मैं अपनी पुत्री आकुति का विवाह तुमसे प्रजापति तब करूंगा जब जो है तुम मुझे उसका पुत्र दोगे आपसे। तो यहाँ पर 2 बातें आती हैं। ये सामाजिक व्यवस्था भी है। सामाजिक व्यवस्था में होता है कभी कभी कि किसी के यहाँ यदि पुत्र नहीं है और पुत्रियां है, किसी के 4 पुत्री होते, देखा जाता है लोक व्यवहार में, समाज में 3 पुत्र लेकिन पुत्र नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो पुत्री का जो पुत्र होता है उसी को कभी कभी पिता के यहाँ पर रख दिया जाता है।
जिसको नान का है, यानी कि नानों के यहाँ पे हिस्सेदारी हो जाती है, उस पुत्र की भी और उस पुत्र की भी। ये व्यवस्था है। कैसे व्यवस्था है? ये भी पुत्र नहीं है यार, केवल पुत्र ही है, तो एक पुत्री वहीं पर रह जाती है और सबका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि जो अपने पिता की इस पे हिस्से पे रहेगी, ढेरी पे रहेगी, उसको जो है, जो धन है, जो जायदाद है, जो भी कुछ प्रॉपर्टी है, वो उसके हिस्से में आएगी। कभी कभी ये भी होता है कि उसको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है, बेटी अपने हिस्से में बांट करके ले जाती है, उसको बेच लेती है। दोनों ही व्यवस्था है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। तो उस व्यवस्था में, लेकिन यहाँ पर तो कोई सी भी बात नहीं है। अब सोचने की बात है कि भाई जब उनको पुत्र है तो ऐसा क्यों कहा गया है? और सॉरी, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, थैंक यू मधुमाता जी, आपने याद दिलाया, क्योंकि हमारे वक्त तो महान है। अगर उनको ये पता लग गया है कि आज तो खुला हुआ है स्पीकर तो बोलेंगे, जबकि सोचना चाहिए अगर आवाज़ आ रही है तो बंद करना चाहिए प्लीज़ है। ये थोड़ा सा सीख लो अब जब लोग, ठीक है ना, आप पुराने हो गए, हम लोग होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारा। अगर किसी कारणवश मैं नहीं बंद कर पाता हूँ या मैं भूल जाता हूँ कभी कभी सेटिंग करने में, क्योंकि सबकी सेटिंग करनी पड़ती है, तो आप प्लीज़ आप अपना बंद कर लिया करो। ये जिम्मेदारी है हमारी व्यक्तिगत, ये क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आप भी सुन रहे हो और लोग भी सुन रहे हैं, बाद में वीडियो कहाँ कहाँ जाती है, तो फिर वो एक क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। प्लीज़ याद रखो। धन्यवाद मधुमाता जी, आपने याद दिला कि आवाज़ हो रही थी। अब आवाज़ आ रही है? बताएंगे एक बार, आवाज़ आ रही है? ठीक है भैया। तो मनु महाराज के तो पुत्र भी थे, बड़ी टेक्निकल बात है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ये क्यों हुआ ऐसा, कौन बताएगा? कि पुत्र होते ही उसने जो है अपने देवते की, अपने पुत्री के पुत्र की इच्छा रखी, शर्त रखी और फिर विवाह किया। इसलिए हुआ क्योंकि आकुति और जो रुचि प्रजापति थे, शंभु मनु जो मानव जाति के जो है क्या है, पिता है, पूरी मानव जाति के पिता है, उनको ये ज्ञात था और कहा था कि वो लौटा देना, पुत्र जो है संतान हो जाएगी तो उसको हमें लौटा देना, क्योंकि मनु महाराज को ये ज्ञात था। इसलिए उन्होंने अपने दो पुत्र होते भी हैं। दो पुत्र कौन कौन से? उत्तानपाद और प्रियव्रत। हालांकि प्रियव्रत बड़े थे, आयु में जो बड़े थे वो प्रियव्रत थे, लेकिन वो जवानी में ही कहाँ चले गए थे? भजन करने चले गए। जब भजन करने चले गए, उनकी तपस्या जो ऐसी देखी ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। तो उत्तानपाद का तो विवाह पहले ही हो गया था। उत्तानपाद की दो पत्नियां भी है, सुरुचि और सुमति। छठे स्कंद में हम बहुत अच्छी तरह से कथा सुनेंगे ध्रुव महाराज की। तो दोनों पत्नियां जो है, उनके छोटी जो पत्नी है सुरुचि, उनका पुत्र का नाम उत्तम है, उत्तम पुत्र है, और बड़ी सुनीति का पुत्र जो है ध्रुव है। कहानी हम आगे चलेंगे। तो जब उनको बाद में कहा गया, फिर उन्होंने लेट विवाह किया और फिर उन्होंने जो है क्या किया, उनका पूरा वर्णन है। तो छठे स्कंद में पूरा वर्णन है उनके विषय में बताया गया है, प्रियव्रत का। तो ये दो पुत्र होते हैं। मांगा क्यों? मांगा क्योंकि मनु महाराज को पता था कि जो मेरी पुत्री आकुति है और रुचि प्रजापति है, इनके यहाँ पर भगवान आने वाले हैं। अर्थ भगवान का एक अवतार यज्ञ रूप में होने वाला है, मेरी पुत्री के पुत्र के रूप में, मेरे देवते के रूप में। इसलिए उन्होंने पहले ही ये शर्त रख ली, कम से कम भगवान तो मेरे घर में आएंगे, दर्शन होंगे, इसलिए उन्होंने ये रखी थी। तो क्योंकि गर्भ में जो है शम भगवान जो है क्या होंगे? प्रकट होंगे, इसलिए उन्होंने इस रूप में पुत्र को
अर्थात भगवान को पुत्र के रूप में मांग लिया। ये जो है हमारे आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इस बात की संस्तुति की है, बताया कि ये कारण है। प्रजापति क्योंकि स्वयं ब्राह्मण थे, अतः वे संयम पूर्वक जो उनके ब्राह्मण के कार्य थे उनको करते थे, क्योंकि वे वास्तव में केवल जाति से ही नहीं, टाइटल से ही नहीं, बल्कि गुणों से ब्राह्मण थे। ब्राह्मणत्व का उनके अंदर योग्यता थी, वो सब जो है गुणों से जो है ब्राह्मण थे। कौन? जो ऋषि प्रजापति थे, ऋषि ये थे। और ब्राह्मण के क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुण बताए गए हैं, कैसे कैसे प्रकार से बताए गए। उन्होंने संयम पूर्वक ब्राह्मण कार्य को जो होते हैं उनको किया। जो गुण इस प्रकार है कि भाई ब्राह्मण इंद्रियों का संयम करेगा। ब्राह्मण को अपने इंद्रियों के ऊपर जो है क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। ये गुण उनके अंदर थे। अगर ब्राह्मण है यार, वो समय दमन नहीं है। भगवत गीता में भी 18 अध्याय में वर्णन किया गया, ब्राह्मण का एक जो है गुण ही होना चाहिए कि अपनी इंद्रियों को जो है समय और दमन करना चाहिए, उनका नियंत्रित करें और उनको कठोरता से उसको जो है मतलब इंद्रियों को विचलित न होने दे। ये गुण है। अगर ब्राह्मण है और उसकी इंद्रिया उसके वश में नहीं है, विचलित है, तो ब्राह्मण नहीं है वास्तव में। क्या है वो अब बताएंगे आपसे आगे। फिर उसको होना चाहिए मन का संयम होना चाहिए, मन को भी रोकना चाहिए। सब कुछ यार मन के ऊपर संयम नहीं है तो वो भी गलत है। आगे कह रहे अंत तथा बाह्य स्वस्थ होनी चाहिए। ब्राह्मण का एक गुण ये भी है कि उसके पास अंदर और बाहर से दोनों से स्वस्थ होनी चाहिए, इंटरनली और एक्सटर्नली। अगर केवल बाहर की स्वस्थता है, अंदर की स्वस्थता नहीं है, अर्थात मन की स्वस्थता नहीं है, मन में उसका नियंत्रित नहीं है, मन भगवत भक्ति के अनुकूल नहीं है, तो वो भी गलत है। अर्थात उसके पास में ये योग्यता होनी चाहिए कि वो पूरी तरह से जो अपने मन को क्या करे, कंट्रोल में करके रखे। स्वस्थता होनी चाहिए। आध्यात्मिक भौतिक ज्ञान में उन्नति होनी चाहिए उसकी, वो हर तरह से एक्सपर्ट होना चाहिए। ब्राह्मण का गुण है कि हर तरह से हर ज्ञान में जो है पूरी तरह से एक्सपर्ट हो, विशेषज्ञ हो, पूरा उसके पास में ये सब चीजें होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। सादगी होनी चाहिए उसके पास में। सादगी होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी। कि सादगी होगी किसी ब्राह्मण के पास में या उसके पास में ये गुण है और बिल्कुल वो सादगी पूर्वक रहता है, तो वास्तव में वो जो है क्या है, ब्राह्मण है। ये गुण उसके यहाँ पर बताया गया। सादगी के बाद में जो है सत्यता होनी चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए। वास्तव में ब्राह्मण का गुण क्या है? सत्यवादिता है। अगर सत्य भाषण नहीं करता, सत्यवादन नहीं करता, तो ब्राह्मण नहीं है। वो नाम का ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन वास्तव में वो गुणों से ब्राह्मण नहीं है। उसको ब्राह्मण कहना, ब्राह्मण मानना गलत होगा। आगे होगा कि उसकी भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर किसी की भगवान के अंदर श्रद्धा है, भगवान में उसका श्रद्धा नहीं है, तो भले ही कितना बड़ा कोई सा भी वेद पढ़ ले, कुछ भी कर ले, कितना ही टाइटल लगा ले, कोई भी डिग्री हो, वास्तव में ब्राह्मण नहीं है। श्रद्धा होनी चाहिए। कलयुग में देखते हो ना कि आज लोग ऊंचे कुल में भी जन्म लेकर कैसे कैसे अनर्गल बातें करते हैं, नियम का पालन नहीं करते, नशा करते हैं, कितना कुछ होता है। बताने की जरूरत नहीं, आप सब समझदार हो। तो आगे बताया गया है कि इस प्रकार से ब्राह्मण कुल में यदि कोई जन्म लेकर के ब्राह्मण जैसा आचरण न करना, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान सुनने की है। ब्राह्मण कुल में किसी ने जन्म ले लिया यदि, ऊंच कुल जन्म्या जे करनी ऊंच न हुई, जन्म लेने पर और ऐसा आचरण न करने पर। ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन यदि वो व्यक्ति ऐसा आचरण नहीं करता है, तो उसको जो है ब्रह्म बंधु कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को ब्रह्म बंधु कहा गया है, ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं कहा गया। ऊंच कुल जन्म्या जे करनी ऊंच न हुई, श्रवण कलश सुरावरी, सही साधु निंदा सोई। ऊंच कुल में जन्म ले लिया, लेकिन करनी ऊंच नहीं हो, अच्छे कर्म नहीं है, तो वो उसी प्रकार से जैसे श्रवण कलश सुरा भरी, सोने के कलश में सुरा भरे, दारू भरी जाए, तो फिर भी साधु निंदा सोई। साधु जन फिर भी उसकी क्या करेंगे? निंदा ही करेंगे। साधु जन उसका गुणगान नहीं करेंगे, यदि वो इस तरह से भी उसकी स्थिति बनी रही।
तो ये बड़ा ही क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि उच्च कुल में जन्म ले लिया, लेकिन उच्च कुल में लेने के पश्चात भी यदि उसकी करनी अच्छे नहीं हो पाए, कर्म अच्छे नहीं हुए, तो उसको ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता, उसको केवल ब्रह्म बंधु शब्द कहा गया है। ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु जैसे शब्द है, सॉरी ब्रह्म बंधु यहाँ पर आएगा। ब्राह्मण तो है लेकिन गुण अर्जित नहीं कर पाए। आगे कह रहे कि यदि उसकी, और कह रहे कि उसकी जो गणना है शूद्रों तथा स्त्रियों की कोटि में की जाती है। व्यास देव ने महाभारत में जो है इसकी विशेष रूप से, जो व्यास देव जी ने महाभारत की जो रचना की है वो विशेष रूप से ब्रह्मबंधु, शूद्र और स्त्रियों के लिए की गई है। क्यों की गई है उसका आगे बता रहे, कह रहे हैं कि जब उसके लिए, इनके लिए की जो है की थी, शूद्र स्त्री शूद्र तथा ब्रह्मबंधु अल्पज्ञ की श्रेणी में कहलाते हैं। अल्पज्ञ अर्थात कम ज्ञान के कहलाते हैं। तो ये दोनों वेदों का अध्ययन नहीं कर पाते, क्योंकि वेद उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्रह्म योग्यता प्राप्त कर ली हो, जिन्होंने ब्राह्मण की जो है योग्यता को प्राप्त कर लिया हो, वही लोग वेदों को पढ़ सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बुरा मत मानना, प्लीज डोंट माइंड। कभी भाई कल ही कुछ लोग जो है कमेंट करने शुरू कर दे, प्रभु जी तो खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं नहीं प्लीज, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्रों में वर्णन किया गया और वो भी बता रहा हूँ कि भाई, क्योंकि डर लगता है आजकल, कभी कल कोई अपना झंडा लेकर खड़ा हो जाए और साक्षी होगा भाई कट करो, ये क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भागवतम में लिखा है, आप भी पढ़ सकते हो, तात्पर्य में दिया, उसका टेक्निकल रीजन भी बताया गया। कहा गया है कि ये प्रतिबंध किसी के ऊपर जाति भेद पर आधारित नहीं है। कोई ये ना ले कि हमें नीचा दिखाया जा रहा है, हमें कम आंका जा रहा है। किसी को जाति के जाति के आधार पे नहीं कहा गया, जाति भेद रंग भेद क्षेत्रवाद इन वादों पे नहीं कहा गया है, बल्कि ये उसकी योग्यता के ऊपर आधारित कहा गया। अगर उसके पास में योग्यता नहीं है, ये योग्यता नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान योग्यता प्राप्त किए बिना कोई वेदों को, वैदिक साहित्य को नहीं समझ सकता। ये इसलिए कहा गया है, जब तक किसी के पास में ब्राह्मण की योग्यता नहीं होगी, सत्वगुण वाली योग्यता नहीं होगी किसी के पास में, वो वेदों को नहीं समझ सकता। और जब वो वेदों को नहीं समझ सकता तो वेदों को अधिकारी नहीं हो सकता। क्योंकि ये जो है स्त्रियों के ऊपर जो बात कही गई है, उसको कोई भी माता जो है प्लीज अन्यथा मत लेना, लेकिन ये वेदों में ही है। और जिन बहुत सारी जो माता जो अच्छी तरह से क्वालिफाइड है भक्ति में, उन्होंने, जैसे कि एक उत्तरा माता जी करनाल में थी, जब हम द्वारिका गए थे, उन्होंने स्वयं मेरे से 2-3 ये पॉइंट बताए थे कि हाँ स्त्रियों के पास में होती है, जल्दी बहकावे में आ सकती है किसी का, उनका मन कोमल होता है। ये नहीं कहा कि भाई उनकी बुद्धि, मतलब ये कहा कि मन उनका मतलब बहुत ही कोमल हृदय होता है और कोई भी उनको बहका सकता है, और ये योग्यता ना होने के कारण ही उनको जो है, इसलिए ये बॉडीली कंसेप्ट है, ये कोई जाति या कोई उसका नहीं, बॉडीली कंसेप्ट। ये चीजें देखो, हमारे कर्म के अनुसार जिस योनि में हमें जन्म मिलेगा, उसके जो रूल रेगुलेशन है उसको तो हमें फॉलो ही करना पड़ेगा। जैसे स्त्री कुल में जन्म हुआ है तो उसकी कुछ गुण भी है, ऐसी बात नहीं है, उसके गुण बताता हूँ क्या क्या है। स्त्री जो है केवल और केवल फिजिकल रूप में, और जो ये बौद्धिक रूप है, जो ब्रह्म का ज्ञान है, इसमें कम है पुरुष से। बाकी किसी भी चीज में, भौतिक पढ़ाई को ले लो, आज स्त्री के बहुत अच्छे गई है, वैसी कुछ कार्य हो, कला हो, आर्ट हो, बनाई हो, रंगाई हो, बनाना हो, खिलाना हो, उन सब में एक्सपर्ट है, पुरुष की तुलना नहीं कर सकते। और यहाँ तक बताया गया है कि यदि कोई स्त्री मतलब लोक व्यवहार में आता है, अगर स्त्री जो है नशा भी करे तो पुरुष से ज्यादा जो है वो नशा कर सकती है। मतलब कुछ चीजें बताई गई है जो, मतलब उस आधार में मत लेना उसको कि वे कमजोर नहीं है, लेकिन जो फिजिकली कंसेप्ट शरीर की भिन्नता है, तो एक दूसरा इस ब्रह्म ज्ञान की, वैदिक ज्ञान की योग्यता है, वैदिक ज्ञान के आधार पर इस बात को कहा गया, और उसमें दूसरा कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब वेदों में ही संस्तुति की गई है, किसी व्यक्ति विशेष या हमारे आपके द्वारा नहीं की गई है। तो यहाँ पर कहा गया है, इसलिए जो जैसे कि मतलब शूद्रों की बात आती है, अगर हम ये बात कहेंगे तो लोग कहेंगे अरे हमारे साथ में तो अत्याचार हुआ है, तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, जाति भेद नहीं बिल्कुल भी है।
लेकिन वो मानसिक आधार पर है, मानसिक योग्यता के आधार पर है, क्योंकि वो उनका जो बॉडी कंसेप्ट है मेहनत कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे कहें कि बैठ करके 16 माला जाप करो, जो है सुबह 4 बजे उठो, नहीं कर सकते। मेहनत कर लेंगे 4 बजे जाकर, लेकिन भजन नहीं कर सकते। एक बार किसी व्यक्ति ने कहा, अरे भजन करना तो बहुत आसान है, भजन करने को ये तो सब बहानेबाजी है। तो महात्मा जी तो ना कहा भाई चलो, चले गए। मजदूर लोग थे, भाई हमारे यहाँ मजदूरी पे चलो। बोला आश्रम में काम है। क्या काम है जी? बोले चलो बताएंगे। तो ले आया आश्रम में। कितने पैसे लेते हो आप? बोले जी हम तो 100 रुपये लेते हैं। कुछ समय पहले की बात है। 100 रुपये लेते? बोला हाँ। बोले हम आपको 150 रुपये देंगे। मैं तो खुश हो गया, अच्छी बात है, 150 रुपये मिलने वाले आज, और क्या चाहिए। बोले जी काम बताओ महाराज जी। बोला काम बताएंगे, पहले बैठ जाओ। घर से खाना खा गए? बोले जी बस जो है लेकर आए जल्दबाजी में, थोड़ा सा हमने खा लिया था। कहा भाई, शिष्य से कहा भाई वो राजभोग की थाली लेकर के आए, जो भगवान के लिए प्रसाद बनता है देसी सब बढ़िया। देखे भाई हलवा पूरी कचौड़ी जो है बढ़िया बना था भगवान के लिए, सब्जी वब्जी। बोला खूब खिला उनको, खूब खिला। बोला और कुछ? बोला जी बस तरफ हो गए मन, अब और नहीं। बोले लाओ, बोले ला करके तो उनको उनका सामान, तो उन सबको माला दे दी। कहा जी भी ना क्या करे जी, फावड़े कुछ सामान दो हमें उठा करके। बोले नहीं, माला जाप करनी है आपने। कितनी करनी? बोले कितने घंटे काम करोगे? बोले जी 8 घंटे करेंगे। 8 घंटे करेंगे? हाँ। अगर आपको 64 माला जाप करनी है, बता दी, मैं भी करूँगा, लेकिन आपको करते रहना। ठीक है जी। बैठ के करने लगे। तो जैसे कि 5 मिनट हुई, 1 माला हुई, 2 माला हुई, तो उनकी तो हालत कहाँ, ऐसे मतलब भोजन खा लिया, वो जो है वो कंसेप्ट माइंड में ही नहीं, वो ही नहीं सकता। धीरे धीरे जो है सबको सबको नींद आ गई, पीछे को लेट गए। तो कहा भाई, सब उठ गया, सब बोले महाराज जी ये काम नहीं हमसे होने का। जैसे फिर आँख खुली, जगह उनको, भाई करो करो, क्यों नहीं कर रहे हो भाई, पैसे देने तुम्हें, काम करो, ये तो करो। बोले ये नहीं कर सकते, फावड़ा चला सकते, ये काम नहीं हमसे होगा। तो ये कुछ बॉडीली कंसेप्ट है। हालांकि कलयुग में जो ब्राह्मण थे वो अपने पदों से गिरे हैं। मैं ये साथ में कोट कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही कलयुग बढ़ा तो ब्राह्मणों का जो गुण थे, जो उनकी ड्यूटी थी, वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया। जैसे कि उन्होंने जो है वेदों का सहारा लेकर के बातों को बढ़ाना शुरू कर दिया, सही ज्ञान का प्रसार नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बताते ना कि ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया, गीतम भगवान कहते हैं, फिर दोबारा से देना पड़ता है इस ज्ञान को। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सब फालतू की बातें करने लगे। ब्राह्मण है, आपने ब्राह्मण शब्द का यूज किया। ब्राह्मण की योग्यता तो भैया क्या है, यजन याजन पठन पाठन ये करना है। ब्राह्मण का कार्य क्या, बूछड़ खाने खिलाना है। कलयुग में देखो शराब के अड्डे ब्राह्मणों ले रखे हैं, नाम से ब्राह्मण जो है, हालांकि ब्रह्मबंधु ही कहेंगे उनको, मतलब नाम से, वो काम नहीं है उसका, तो ज्ञान ज्ञान देना है, लेकिन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही क्षत्रियों ने देखा कि जो ब्राह्मण है, जिनको हम आचार्य मानते, गुरु मानते, अपने पद, ये इनके अंदर वो क्वालिफिकेशन नहीं है, वो गुण ही नहीं है, तो उन्होंने उनको नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया। अर्थात फिर अक्षत्रियों को जब सम्मान देना बंद कर दिया, तो अक्षत्रियों ने फिर, जब उनको अक्षत्रियों को सही ज्ञान नहीं मिला, उन्होंने भी नियम तोड़ा। पहले ब्राह्मण ने तोड़ा नियम, सही ज्ञान नहीं दिया, फिर उन्होंने उनका बायकाट कर दिया, तिरस्कार कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर अक्षत्रियों ने मनमानी करनी शुरू कर दी। जब सही ज्ञान नहीं मिला तो एक दूसरे को लूटना पीटना, जो है राज्य छीनना, सब हाहाकार मच गया। जब देखा वेश्यों ने, जो वणिक वर्ग है, जो खेती गोरक्षा वाणिज्य व्यापार करते हैं, कि ये तो भैया क्षत्रिय तो लूटपाट है, हम क्यों करें, तो उन्होंने भी व्यापार में जमाखोरी, जो सब आज झगड़ा हो रहा है, जमाखोरी, पूंजीपति, ये शुरू कर दिया। गलत तरह का सामान बेचना शुरू कर दिया, डुप्लीकेट। बोले पैसे कमाओ, क्या जरूरत है। जब शूद्रों ने देखा कि वे तीनों तो सही काम नहीं करे, उनका कार्य था कि सेवा करना तीनों वर्णों की, उन्होंने कहा हम नहीं सेवा करते, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, इनकलाब जिंदाबाद, उन्होंने अपना झंडा उठा लिया। आज चारों का चारों वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से क्या होगी, भ्रष्ट होगी। जैसे वर्ण व्यवस्था पूरी से भ्रष्ट हुई, इसमें गलती किसी एक की नहीं निकाली जा सकती है। केवल सबसे बड़ी समस्या कहाँ से आई, ब्राह्मणों से आई, कि उनकी जो योग्यता थी, उन्होंने योग्यता के अनुसार कार्य नहीं किया, तो समाज में पूरा सिस्टम करप्ट हो गया, पूरा पूरा सिस्टम बिगड़ गया। इसलिए यहाँ पर इस बात की पुष्टि होती है कि किसी के साथ में भी शारीरिक रूप से भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी को भी। मेरा व्यक्तिगत मतलब जो मैं देखता हूँ समाज में, जो महसूस करता हूँ, हर किसी का व्यक्तिगत एक अनुभव होता है। नहीं, हर किसी को भगवान ने बराबर योग्यता दी है।
इसलिए कलयुग में ये देखा कि कलयुग में वेदों का प्रचार नहीं हो सकता, वेदों की योग्यता नहीं है लोगों के पास में, तो वेद वाले कंसेप्ट को हटा कर केवल सिंपल दिया हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चैतन्य महाप्रभु ने सिंपली महामंत्र की संस्तुति करेगी। कलयुग में लोग वेदों का इतनी योग्यता नहीं होगी, बल्कि शूद्रों से भी नीचे चले जाएंगे लोग, और जा रहे हैं, ऐसे पाप दुनिया में हो रही है। कोई भी हो, कोई स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, उसमें सबको, जिस किसी को ज्ञान नहीं मिलेगा उसका पथ भ्रष्ट होना निश्चित है कलयुग में। इसलिए समाज के सब लोग पथ भ्रष्ट होते जा रहे हैं। बड़ी बड़ी डिग्री लेने के पश्चात भी इंजीनियर जो है पुल का सीमेंट खा जाता है, वो पुल गिर जाता है, वहां हजारों लोग मर जाते हैं। डॉक्टर को योग्यता मिली है, डिग्री मिली है, किस लिए कि हॉस्पिटल में मरीजों की जान बचाए। पता लगाएगा ये डॉक्टर किडनी चोर था, किडनी बेच रहा था। कोरोना महामारी हुई, डॉक्टर ने या लोगों को पकड़ पकड़ कोरोना के नाम पर उनकी किडनी बेच दी, बाद में पता लगा उनको। नेता को इसलिए बना कि हमारे देश की रक्षा करेगा, अच्छे दिन आएंगे, पता लगा उसने देश ही बेच दिया पूरी तरह से। किसके ऊपर विश्वास करोगे? क्यों हो रहा है? किसी को आप ठेका दोगे सब मिलावट कर देगा। कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं है हमारे हर जगह। जो घर में पैसे रखते थे चोरों का डर था, बैंक में पैसे रखने लगे तो एटीएम उड़ाना, साइबर क्राइम इतना बढ़ गया। हाँ जी, एटीएम ऑफिस से बोल रहे जी आपका अकाउंट है ना वो बंद होने वाला, आपका पिन चेंज करवा लो, पिन ले लो आप। उसने बंदे ने तो बड़ी अच्छी सुविधा है, पिन दे रहा, पिन लेकर दिया, पता लगा पैसे उड़ गए। फिर बाद में बोले जी आपका तो ये खाता है जी, ये पैसे भेजिए उस व्यक्ति ने, और आप जो है ये ओके कर दो अपना, थोड़ा टेक्निकल बता दिया, पता लगा उसके पैसे उड़ गए। आजकल तीसरा फंडा है जी, वैक्सीन आ गई है कोरोना की, और अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, अपना आधार कार्ड और अपना मोबाइल नंबर बता दो, नंबर आधार कार्ड बताते पता लगा पैसे उड़ा दिए साइबर क्राइम वालों ने। तो किसके ऊपर विश्वास करोगे? क्या ये पथ भ्रष्टता नहीं है? क्या समाज में चोरी नहीं है? क्या ठगी नहीं है? किसी ने अपनी बेटी के लिए पैसे रखे थे, उसके जिस तरह ठगी की जा रही है, तो कहाँ सुरक्षित है व्यक्ति? और क्यों हो रहा है? लोगों के पास में यही दिमाग क्यों आ रहा है? कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, हर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं। अर्थात बुद्धि के अंदर ये सब असुर बैठ गए, उस बुद्धि को साफ करना पड़ेगा। गंदगी हो जाती है ना कमरे में, तो पूरा झाड़ू वाई पर जाए फिनाइल डाल के पूरा साफ करना पड़ता है। इस तरह से गंदगी होगी है सबके माइंड में, उसके लिए एक ही जो है चीज है, ब्लीचिंग पाउडर एक ही है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र, जिसकी संस्तुति की गई है वेदों में। उसके अनुसार हम जो है भक्ति करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो उसमें कोई भी योग्यता नहीं है कि बस शूद्र के अनासी के नए, हे कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। कोई सन्यासी बनो, कोई ब्राह्मण बनने की कोई योग्यता नहीं है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ भी बनने की योग्यता नहीं होनी चाहिए। केवल गोपीर भरता प्रभु साक्षी जगन में जो गोपियों के जो स्वामी है उनके दासों का दासों दास दासानुदास, केवल भगवान के दास बनना है, बस ये योग्यता होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए हमारे पास है, और कोई टाइटल की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में सबका उद्धार होना निश्चित है। ये केवल वेदों की चीजें बताई गई है, कौन कौन सी योग्यता कहाँ पर बताई गई है। इतना कहते हैं, धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी वक्त का क्वेश्चन है, कोई कमेंट है तो पूछ सकते हैं, आपका मैं इनबॉक्स खोल देता हूँ। थैंक यू।